गाइज आप जो भी हो ना, आप खुद पे प्राउड फील करो, क्योंकि आप किसी जाति धर्म से बढ़ के एक इंसान हो, और इंसान का काम होता है अपने ब्रेन को यूज करना। आज आप जाइए, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, जैसे कि शनिदेव का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया, वहां पे स्त्रियों का जाना मना होता है। क्यों क्यों मना होता है? किसने बनाए ये सारे नियम? भगवान ने बनाए हैं? नहीं बनाए ना, पंडितों ने बनाए हैं। कब तक आप फॉलो करेंगे? और ये अपनी मनमानी क्यों करते हैं? क्योंकि आप जाते हो, जाना ही छोड़ दो, या जा रहे हो तो इनकी मानो ही मत कि क्यों नहीं जाएंगे। भगवान के यहाँ तो सबका एक समान वो होता है। लड़कियां क्यों नहीं जाएंगी? फीमेल क्यों नहीं जाएंगी? बॉयज ही क्यों जाएंगे? जिस तरह पंडित ही पूजा कर सकता है, वो एक मीडिएटर का काम करता है, वो बहुत सारे श्लोक नहीं बोलेगा तब तक भगवान जी आपकी विश पूरी नहीं करेंगे। कहाँ लिखा है ये? कब समझोगे आप? ये जो कुरीतियां समाज के अंदर हो रही है, इनको मिटाने का टाइम आ गया है। शनिदेव के मंदिर पे जाइए यार, कितना सारा ऑयल वेस्ट करते हैं वो लोग। शनिदेव बोल के गए हैं, किसी कहानी में पंडितों ने लिख दिया शनिदेव को ऑयल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। मैं गारंटी दे रही हूं, आप सालों ऑयल चढ़ा लेना, शनिदेव आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप शनिदेव के नाम पे ना किसी गरीब को कुछ दान में दे देना, और ऐसा करके ना 4 वीक देख लेना, देखिए शनिदेव आपकी सुनते हैं कि नहीं। चैलेंज कर रही हूं मैं इस बात का। मैं सीरियसली गाइज, मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं कभी मंदिर प्रसाद लेके नहीं जाती, सीरियसली। और ऐसा नहीं है कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, मैं तो अपने मन में जो भी मांगू या मतलब सोचूं ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं कभी भगवान से कुछ मांगती ही नहीं हूं। भगवान ने यार आपको सब कुछ दिया है, आप उसे भगवान मानो या कुछ भी मानो, आप जो सोचोगे, जो ठान लोगे, जो आपको करना है वो हो ही जाएगा। उसको दुनिया की कोई ताकत होने से नहीं रोक सकती है। ये चीज आपको कब समझ में आएगी? बट आपको समझ ही नहीं आता है, आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हो। नहीं, भगवान को हम बहुत सारा प्रसाद चढ़ाएंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब भगवान आपकी विशेष पूरी करेंगे। भगवान को पंडित ये करेगा। आपको पता है, एक पंडित जब आता है पूजा पाठ करने के लिए, कितना सब कुछ लेके जाता है। आजकल के पंडित तो मेरे ख्याल से 10 या 5,000 में से कम नहीं लेके जाते होंगे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा में उनको और मिलता है। उनसे बड़ा भिखारी कोई हो सकता है? उनसे बड़ा शूद्र कोई हो सकता है? खुद को बहुत बड़ा मतलब ब्राह्मण बहुत ऊंची जात नीची जात करते फिरते हैं ये लोग। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़े लुटेरे हैं? और इन्होंने समाज में कुछ भी नियम बना दिए गए हैं कि ये मंदिर में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसकी भगवान सुनेंगे, किसकी भगवान नहीं सुनेंगे। कौन है ये सिर्फ अपनी मनमानियां करते हैं क्योंकि आप इनको करने देते हो। कोई जाति धर्म नहीं है, अगर आप चाहोगे तो आप भी हो सकता है। कर्म कीजिए और कर्म के हिसाब से लोगों को जानिए कि कौन कैसा है, क्योंकि ये जातियां ऊपर से बन के नहीं आई हैं, ना ही ये भगवान ने बनाई है, ये पंडितों ने बनाई है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट फिर भी आपको अपनी बुद्धि को बंद करके ही रखना है ना, आपको उसको ओपन करना ही नहीं है। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज गाइज, बहुत बड़ा गंध है ये हमारे समाज के अंदर कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। लड़कियां इजीली मान लेती हैं, अगर उनको मंदिर में जाना होता है और सपोज किसी पंडित ने बोल दिया अरे नहीं यहाँ पे ना महिलाओं का जाना मना है, बड़ा हम करते फिरते हैं, महिलाएं समान है, तब कहाँ चला जाता है समान? तब उनको मिलता है वो। लड़के तो आराम से जाते हैं, क्यों? क्या स्पेशल है लड़कों के अंदर? भगवान ने बोला है नहीं लड़की एंट्री नहीं करेगी, लड़का एंटर करेगा। क्यों? आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है?
मैं भगवान जी का बहुत दिल से सम्मान करती हूँ, लेकिन ये जो पोप लीलाएं बना दी गई है ना, इनको मैं फॉलो नहीं करती, इनको मैं सपोर्ट नहीं करती। इतने ही पंडितों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इतने ही वो बड़े ऊंची जात के बने फिरते हैं, तो वैसे ही करें ना पूजा पाठ। क्यों लोगों को पूजा पाठ के नाम पे लूटते हैं? इतने ही वो श्रद्धालु बने फिर रहे हैं, वो तो ऊंची जात के हैं, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर ऐसे इजीली जाएं किसी के यहाँ पे और जाकर के बड़ा अपना धर्म करें। धर्म के लिए ही तो बने हुए हैं वो, तो नॉर्मली पूजा करके चले आए। क्यों? मीडिएटर का काम ही तो करना है उनको। जरूरी क्या है लोगों को पूजा पाठ के नाम पे लूटने की? क्योंकि वो लोग लूट रहे हैं, आप लूट रहे हो, इसलिए आप लोग मानते हो। आपके आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हुई है।